कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते थे। ना वहां कभी भूख थी न दुख, क्योंकि वो गांव था सोने की धरती। हर घर में सोना था और गांव के बीचों बीच एक गुप्त तहखाना था जिसमें हजारों मन की दौलत छुपी थी। ये सारा खजाना सिर्फ एक इंसान का था, महाराज रायस्टार का। एक सच्चा राजा, एक न्याय प्रिय शासक जो अपनी प्रजा में अपना खजाना बांटता था। लेकिन जहाँ सोना हो वहाँ नजरें भी होती हैं, और एक नजर थी वाइट की। इलाके का सबसे बड़ा माफिया। उसका सपना था पूरी दुनिया का सोना मेरा हो, पर वो जानता था जब तक रायस्टार जिंदा है उसके लिए इस खजाने तक पहुँचना नामुमकिन है। वाइट का प्लान शुरू होता है। वो गाँव में एक खूंखार बाघ छोड़ देता है। गांव में चीख पुकार मच जाती है, लोग डरकर गांव छोड़ने लगते हैं। उधर रायस्टार जैसे ही ये सुनता है तुरंत निकल पड़ता है बाघ को ढूंढने और अपने लोगों को बचाने। यही था वाइट का चालाक जाल। जैसे ही रायस्टार गांव से बाहर जाता है, वाइट अपने गुर्गों के साथ गांव में घुस जाता है और गुप्त तहखाने से सारा सोना चुरा लेता है। गाड़ियों में भरकर वो सारा खजाना ले जाता है। रायस्टार को खबर मिलती है। उसका सिपाही दौड़ता हुआ आता है और कहता है, रायस्टार भैया, वाइट सारा सोना लेकर भाग गया। रायस्टार की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। वो कहता है, अब समझ आया, ये सब वाइट की साजिश थी। वो फौरन अपनी सुनहरी लैम्बोर्गिनी में बैठता है और निकल पड़ता है वाइट के इलाके की ओर। वाइट अपने ठिकाने पर सोने के ढेर के सामने बैठकर मुस्कुरा रहा था। देखा कैसे बेवकूफ बनाया उस रायस्टार को। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। वाइट भाई, रायस्टार आ रहा है और बहुत गुस्से में है। वाइट हंसता है, आने दो उस नाटकबाज को। रायस्टार की एंट्री होती है धुआंधार। लैम्बोर्गिनी से उतरकर वो गरजता है, वाइट तूने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा सोना चुराकर तूने मौत को दावत दी है। वाइट जवाब देता है, बच्चे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। रायस्टार कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, मुझे मेरा सोना चाहिए अभी और यहीं। वाइट चिल्लाता है, तो आ लड़ मुझसे, अगर दम है तो सोना ले जा। और फिर दोनों के बीच शुरू होती है एक भयानक जंग। पूरे इलाके में धुआं, बारूद और धमाकों की गूंज सुनाई देती है। धरती कांपने लगती है और बिजली कड़कती है। जब धूल बैठती है तो वाइट जमीन पर बेहोश गिरा होता है, पूरी तरह हार चुका। रायस्टार अपने दुश्मन को धूल चटाने के बाद उसके सामने खड़ा होता है और फिर अपना बिजली वाला इमोट दिखाते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाता है।